सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह आम्रपाली समूह के प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक कराने के बाद अपने घरों की डिलीवरी की मांग करने वाले खरीदारों की याचिका पर सुनवाई के लिए एक नई पीठ का गठन करेगा। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन से संबंधित एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनावों के दौरान 15 अतिरिक्त दिनों के लिए चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति के लिए योजना में संशोधन किया गया है। भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी लखनऊ में रहने वाली एक 4 साल की मासूम के लिए फरिश्ता बने हैं। जहां उन्होंने दिल में छेद के बाद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही लखनऊ की मनुष्य की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अडानी ने बच्ची के इलाज में लगने वाला पूरा खर्च उठाने का वादा किया है। मनुष्य का ऑपरेशन लखनऊ में कल संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में होगा, जिसमें करीब 1.25 लाख रुपए का खर्च आएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियां प्रमुख चुनौतियां हैं। इसे उच्च स्तर के रूप में चिन्हित किया गया है। केंद्र ने राज्य सरकारों से भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों घुसपैठियों की पहचान करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है और राज्यों को उचित कानूनी कार्रवाई के लिए गलत तरीके से आधार कार्ड हासिल करने वाले अवैध प्रवासियों का ब्यौरा साझा करने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय हो रहा है। इस कारण जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के कई इलाकों में आज और कल हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाएं 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जिससे तापमान में गिरावट होगी। संचार आधारित रेल नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। इस प्रणाली को भारत में ही विकसित किया जाएगा और यह मेट्रो और ट्रेनों के मानव रहित संचालन को सक्षम बनाएगा। सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की निगरानी में इस प्रणाली पर काम होगा। चीन की राजधानी बीजिंग समेत देश के कई शहरों में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रही है। आज देश के कई शहरों में रिकॉर्ड कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन को दोबारा से खोलना खतरनाक है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़त देखी जा रही। लंबे समय से निष्क्रिय रही उत्तर प्रदेश पीसीएस एसोसिएशन की बैठक 27 नवंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। बैठक में एसोसिएशन की अस्थायी कार्यकारिणी का चुनाव होगा। अस्थायी कार्यकारिणी मौजूदा कार्यकारिणी से चार्ज लेकर एसोसिएशन की वार्षिक सामान्य सभा एजीएम का आयोजन कराएगी, ताकि उसमें नई कार्यकारिणी का चुनाव हो सके। यदि सर्वसम्मति बनी तो 27 तारीख को चुनी जाने वाली कार्यकारिणी ही स्थायी कार्यकारिणी का दायित्व भी निभा सकती है। ज्ञानवापी से जुड़े प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मामले की सुनवाई आज टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर तक केंद्र को जवाब दाखिल करने को कहा। अब जनवरी के पहले सप्ताह में इस मामले की सुनवाई होगी। इस हफ्ते 18 नवंबर को हिंदी में 2 फिल्में दृश्यम 2 और मिस्टर मम्मी रिलीज हो रही हैं। दृश्यम 2 हिंदी सिनेमा की बहुचर्चित फिल्म है। इसका पहला पार्ट सुपरहिट रहा था, अब इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज हो रहा है।